नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। देश के 20 राज्यों में आफत की बारिश से शहर शहर बाढ़ की विनाश लीला जारी है। बाढ़ बारिश से उफान मारती नदियों का पानी शहर के रिहायशी इलाकों में घुसकर कोहराम मचाने लगा है। सैलाब का प्रचंड प्रहार गाड़ियों को तिनके की तरफ बहा कर ले जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में पहाड़ों पर भारी बारिश से देखिए कैसे उफान मारता सैलाब निचले इलाकों में तांडव मचाने लगा। मानसून के जोरदार दस्तक देने से उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के राज्यों में हो रही आफत की बरसात ने कोहराम मचा रखा है। भारी बारिश से यूपी बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और देवभूमि हिमाचल उत्तराखंड से लेकर तेलंगाना के नदी नाले और डैम उफान पर है। नेपाल से लगातार छोड़े जा रहे पानी से यूपी बिहार में उफान मारती बहती नदियों के पानी से शहर शहर बाढ़ जैसे हालात हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक बारिश का पानी सड़कों पर सैलाब बनकर बहने लगा है। हर तरफ बाढ़ बारिश के पानी का कब्जा नजर आने लगा है। खतरे के निशान से ऊपर बहते नदी नालों का पानी देखिए कैसे शहर शहर कहर पर पाने लगा है। लोगों के घर बार से लेकर भगवान के दरबार में घुसकर बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया है। देश के 20 राज्यों में मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने से सैलाब का कहर देखने वाले लोग दहशत में हैं। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि इंसान और बेजुबान दोनों सैलाब के आगे बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। बाढ़ बारिश की विनाश लीला की तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की है। देखिए कैसे आफत की बरसात और बाढ़ के पानी से शिप्रा नदी का पानी सड़कों और पुल के ऊपर से हाहाकार मचाते हुए बह रहा है। भारी बारिश से ओवरफ्लो होकर उफान मार रहे शिप्रा नदी पर बने डैम के गेट खोलकर जब देवास की तरफ पानी छोड़ा गया तब उफान मारती शिप्रा नदी अपने किनारे बसे इलाके में घुसकर कहर पर पाने लगा। डैम के पानी से उफनती शिप्रा नदी का पानी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं की कार को देखिए कैसे अपने साथ बहाकर ले जाने को बेताब है। सैलाब में कार को बहने से बचाने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। शिप्रा का जल स्तर बढ़ने से नदी में नहा रहे श्रद्धालु दहशत में आ गए। शिप्रा नदी का पानी घाटों को डुबोकर भगवान के दरबार में घुसकर कब्जा जमाने लगा है। शिप्रा नदी के रौद्र रूप को देखकर नदी के आसपास के सभी घाट को खाली करवाने के साथ छोटी रपट से लोगों और गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। बाढ़ बारिश की विनाश लीला की डरावनी तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी शहर की हैं। भिवंडी में आफत की बारिश से शहर के रिहायशी इलाकों के बीच से उफान मारती नदियों का पानी सैलाब बनकर बहने लगा। सड़कों पर उफनते सैलाब को जान जोखिम में डालकर पार करना देखिए कैसे बस ड्राइवर को महंगा पड़ गया। बारिश से उफान मारती कामवारी नदी का प्रचंड प्रहार बस को अपने साथ बहा कर ले गया। बाढ़ के पानी में बस आधी से ज्यादा डूब गई और बस के अंदर कई लोग फंस गए। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर देखिए कैसे जुगाड़ के सहारे एक एक कर बस में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालकर जिंदगी बचा लिया। बीते 24 घंटे में हुई भारी बारिश से भिवंडी में कामवारी नदी के साथ नालों का पानी उफान मारने लगा है। भिवंडी शहर का पूरा इलाका सैलाब के पानी में डूबा नजर आ रहा है। शहर के पड़ोस इलाके की सड़कों पर समंदर बह रहा है। लोगों के घर बार में 2.5 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश से भिवंडी शहर की जलमग्न सड़कों पर गाड़ियों में सवार लोगों के साथ घर से बाहर निकले लोगों को अपनी जान दांव पर लगाकर जाना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद से भिवंडी शहर के ईदगाह रोड, 332 सब्जी मार्केट, कमल होटल रोड, कल्याण रोड और महादा कॉलोनी में रहने वाले लोग दहशत में हैं। बाढ़ बारिश से उफान मारती नदी नालों का पानी जब शहर में घुसकर कहर बरपाता है तब तबाही और बर्बादी की ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें दिखाई देती हैं। बाढ़ बारिश की विनाश लीला की तस्वीरें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की हैं। शहर के बीचों बीच उफनती नदी की तरफ बहता सैलाब का पानी देखिए कैसे कार को खिलौने की तरफ बहाकर ले जा रहा है। सड़क से लेकर लोगों के घरों में घुसकर सैलाब का पानी कहर बरपाने लगा है। सड़कों पर उफान मारते सैलाब के बीच देखिए कैसे ट्रैफिक पुलिस का जवान घुटने तक जमे पानी में अपनी ड्यूटी पर डटा है। बारिश से दरिया बनी सड़कों पर खड़े होकर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है ताकि लोगों की जान पर आंच नहीं आ सके और लोगों को जलजमाव के चलते ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़े। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों पर आफत की बारिश से सभी नदी नाले का पानी उफान मारने लगा है। देखिए कैसे सड़कों पर उफान मारती बरसाती नदी को जान जोखिम में डालकर पार करना ऑटो चालक को महंगा पड़ गया। तस्वीरें उत्तराखंड के कोटद्वार की हैं। उफान मारती नदी के पानी में फंसे ऑटो को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है, फिर भी बाढ़ के चलते ऑटो टस से मस नहीं हो पा रहा है। बारिश से उफान मारती नदियों के पानी से यूपी के गोरखपुर में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं।
गोरखपुर शहर के कई इलाकों में भारी बारिश और राप्ती नदी में उफान की वजह से सड़कों पर सैलाब की तरह पानी बह रहा है। सैलाब में फंसे लोग अपनी जान बचाने के लिए जुगाड़ की नोक ट्यूब के सहारे एक से दूसरी जगह आने जाने को मजबूर है। महाराष्ट्र के पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से अचानक हाहाकार मचाते हुए नीचे आने वाला सैलाब देखिए कैसे नीचे आकर तांडव मचा रहा है। पहाड़ों से उफान मारते बहते सैलाब में कई लोगों की जिंदगी मझधार में फंस गई। सैलाब में फंसे लोग जिंदगी बचाने के लिए आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगा रहे। सैलाब के तांडव की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक जिले की है। बारिश से उफान मारते अशनेरी झरने के सैलाब में कई पर्यटक फंस गए। सैलाब का प्रचंड प्रहार सैलानियों को अपने साथ बहाकर ले जाने को बेताब नजर आ रहा है। लोग जान बचाने के लिए शोर मचाकर जिंदगी बचाने की गुहार लगा रहे हैं। सैलाब में फंसे पर्यटकों की सूचना पर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम के जवानों ने अपनी जान दांव पर लगाकर और फिर मानव श्रृंखला बनाकर 6 घंटे की कड़ी मशक्कत कर सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ किले से भी ऐसी ही रूह कपाने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जब भारी बारिश से पहाड़ों से नीचे आए सैलाब में कई पर्यटक सीढ़ियों पर उफनते सैलाब में फंस गए थे। तब रेस्क्यू टीम ने सभी लोगों को बाहर निकालकर जान बचाई थी। हाई टाइड की वजह से समंदर में सुनामी जैसी खौफनाक लहरें उठ रही हैं। समंदर के उफान मारते सैलाब को देखकर लोगों का कलेजा कांप रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की है। रत्नागिरी के मांडवी बीच पर तूफानी बवंडर के तांडव से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। प्रशासन ने लोगों से समंदर से दूर रहने की गुजारिश की है। आफत की बारिश से मध्य प्रदेश के सभी नदी नाले और डैम पानी से लबालब होकर उफान मारने लगे। सैलाब का पानी उफान मारते हुए सड़कों के ऊपर से बहने लगा है। देखिए कैसे एमपी के खादे गांव में लोग मासूम बच्चों के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर उफान मारते बरसाती नाले को पार कर रहे हैं। सैलाब के साथ खिलवाड़ करना कभी भी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश से सड़क से लेकर शहर के रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा नजर आ रहा है। देखिए कैसे जान जोखिम में डालकर सैलाब को पार करना एम्बुलेंस चालक को कैसे महंगा पड़ गया, जिससे एम्बुलेंस में मौजूद मरीज की जान पर बनाई। वाडा के मनोर भिवंडी रोड पर फंसी एम्बुलेंस को स्थानीय लोगों ने धक्का देकर सैलाब से बाहर निकालकर मरीज की जान बचा ली। असम के 30 जिलों में भीषण बाढ़ जैसे हालात है। तस्वीरें मोरी गांव की हैं, जहां बाढ़ का पानी कई गांवों में घुसकर तबाही मचा रहा है। शहर के शहर और गांव के गांव सैलाब के पानी में समाते जा रहे हैं। बाढ़ बारिश की विनाश लीला से यूपी के 800 गांवों के साथ बिहार, उत्तराखंड और असम तक हाहाकार मचा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। यूपी और बिहार में उफान पर आई नदियों ने कई गांवों को डुबो दिया। शहर भी पानी पानी हो गए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में भी बारिश आफत बनकर आई है। हर तरफ सैलाब का कब्जा है। यह रिपोर्ट देखिए। आसमान से बरसती आफत का प्रचंड प्रहार, हर तरफ सैलाब का कब्जा। गांव और शहरों में बाढ़ ने मचाया हाहाकार। सैलाब में डूब गए घर और खेत खलिहान, बह गई सड़क, पानी में समाई गाड़ियां, मुश्किल में फंसी जान। जुलाई में मानसून पूरे उत्तर भारत पर आफत बनकर बरस रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक सैलाब तबाही मचा रहा है। नदियों में ऐसा उफान है कि सैकड़ों गांव यूपी से लेकर बिहार तक पानी में समा गए। यूपी में सैलाब का प्रहार, भारी बारिश और नदियों के उफान से उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ का पानी गांव और शहरों में घुस गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
तस्वीर यूपी के हरदोई की है, जहां गर्रा नदी में आई बाढ़ सड़क को बहा कर ले गई। शाहबाद और पाली को जोड़ने वाली पुलिया सैलाब में बहने के बाद यहां सैलाब का कब्जा हो गया है। दोनों इलाकों का संपर्क कट गया है। इस वक्त हम हरदोई में मौजूद हैं और हरदोई में जिस तरीके से बाढ़ की तस्वीर आ रही है वो बेहद डराने वाली है। अगर हम बात करें तो ये पूरा जो एरिया है हरदोई का, शाहबाद से लेकर पाली तक जुड़ने वाला जो एरिया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से जो सड़क है वो पूरी की पूरी जो सड़क है वो गायब हो चुकी है। यहाँ से पुल जो है वो पूरा टूट गया है और इसके बाद ये जो दो हरदोई के जो दो ये शहर हैं, चाहे हम पाली की बात करें या फिर शाहबाद की बात करें, ये पूरी तरीके से कट गए हैं। और साथ साथ गर्रा नदी से जिस तरीके से पानी तेजी से गाँव में आ रहा है, उसके बाद देखें जो आसपास के तमाम गाँव हैं वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ये आने जाने का जो ये पूरा रास्ता है वो केवल यही है, जिसके कारण अब ये दो गाँव जो है बिल्कुल पूरी तरीके से कट गए हैं। और इसके बाद की तस्वीर आप देखें कि ना उधर के लोग जो है इस तरफ आ सकते हैं हरदोई की तरफ, ना इधर के लोग जो है वो पाली की तरफ जा सकते हैं। और इसके बाद देखें ये जो आप ईंट का ढर्रा देख रहे हैं वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये हिस्सा भी कभी भी गिर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ पर ईंटें लगाई गई हैं ताकि लोग जो है वो यहाँ से दूसरी तरफ ना जाएं। बाढ़ से बिगड़ते हालात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। हरदोई में घरों के बाहर तालाब जैसा मंजर नजर आ रहा है। बाढ़ का पानी स्कूल में घुस गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस समय बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। तमाम जिलों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बारिश के बाद और जिस तरीके से नदी में बाढ़ आई है उसके बाद हालात किस तरीके के बने। इस समय हम हरदोई में हैं। हरदोई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शाहबाद लगता है ये पूरा एरिया, और यहाँ की तस्वीरें देखें कि पूरा का पूरा जो इंटर कॉलेज है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है। उसकी दीवारें जो है पूरी तरीके से टूट गई हैं। शाहजहांपुर में हमने जिस तरीके से तस्वीरें देखी थी कि गर्रा नदी उफान पर थी, उसी का पानी जो है वो अब इस तरफ आ रहा है। और उसके बाद आप यहाँ की तस्वीरें देखें कि किस तरीके से अब जो आसपास के तमाम गांव हैं वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। और इसके अलावा आपको तस्वीर दिखाएं तो जिस तरीके से पानी की रफ्तार जो है वो चल रही है, जिस तरीके से पानी जो है गांव में लगातार घुस रहा है, उसके बाद के जो मंजर हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा एरिया है वो किस तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गया है। जिसके बाद अब इस पूरे एरिया को जो है वो कट ऑफ कर दिया गया है। जिस तरीके से पानी लगातार गांव में बढ़ता जा रहा है और उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना पानी यहाँ पर इस वक्त है और कितने गांव यहाँ से पूरी तरीके से अलग हो गए। रिहायशी इलाकों में नदी का पानी तेजी से भर रहा है। बाढ़ में यहाँ 25 से अधिक गांव जलमग्न हो गए। पीलीभीत के दियूनी बैराज से छोड़े गए पानी से गर्रा नदी में ये बाढ़ आई है। यूपी में बाढ़ से सबसे अधिक हालात हरदोई, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में खराब है। यूपी में करीब 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश भी लोगों को परेशान कर रही है। पिछले 24 घंटे में सिद्धार्थनगर में सबसे अधिक 48 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि बस्ती में 38 मिलीमीटर, बिजनौर में 36.5 मिलीमीटर, शाहजहांपुर में 25.7 मिलीमीटर और रामपुर में 16.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में यूपी के 59 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी यूपी के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। नेपाल से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी बिहार के लिए बर्बादी लेकर आया। कोसी, महानंदा, गंडक समेत सभी नदियां उफान पर हैं। 7 नदियों में पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिससे सैकड़ों गांव पानी में समा गए। ये तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां हर तरफ सैलाब का कब्जा हो रखा है। ये मोटरसाइकिल सवार पानी को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी इतना अधिक भरा है कि मोटरसाइकिल डूबती हुई दिखाई दे रही है। बाढ़ की विभीषिका को ये झकझोरने वाली तस्वीर है। बाढ़ का पानी घरों में भर गया है। खाना बनाने के लिए जगह नहीं बची है। ये महिला तख्त पर ही गैस चूल्हा रखकर बेटे के साथ खाना बनाने की जद्दोजहद करती नजर आ रही है।
मुजफ्फरपुर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों का नामो निशान मिट गया है। स्कूल भी पानी में डूब गए हैं। बच्चे पानी के बीच ही स्कूल जाने के लिए मजबूर हो गए। महाराष्ट्र में भी